नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे सेवन्थ हाउस के बारे में बताने के लिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बेसिक तरीके से बताऊंगा कि सेवन्थ हाउस क्या होता है, सेवन्थ हाउस का लॉर्ड कैसे चेक करते हैं, सेवन्थ हाउस से हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, ये सेवन्थ हाउस अगर एम्प्टी हो, खाली हो, तो उसके लॉर्ड का या उसके क्या है, मतलब सेवन्थ हाउस से हम अगर वो एम्प्टी हो तो हम उसके कैसे रिजल्ट्स को डिनोट कर सकते हैं या कैसे उसके रिजल्ट्स का फर्क पड़ेगा या कौन से प्लैनेट्स उसका रिजल्ट्स देंगे। तो ये सेवन्थ हाउस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो के अंदर हम बेसिक तरीके से, आसान तरीके से डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग जिसको कुछ नहीं भी पता हो वो भी आसानी से इस वीडियो को देख के समझ सकता है कि सेवन्थ हाउस मैरिज का भी होता है और कई चीज़ें होती हैं, उसमें से वो देख पाएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम कि सातवां हाउस होता क्या है, कैसे होता है, मतलब कैसे हम देख सकते हैं कुंडली के अंदर। ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर कुंडली बनी हुई है। ये कुंडली के अंदर नंबर्स डले हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये जो 7 नंबर आ रहा है बिल्कुल एक के ऑपोजिट, ये होता है 7 नंबर हाउस। ये पूरा हाउस जो 7 नंबर लिखा हुआ है, ये पूरा हाउस जो बिल्कुल वर्टिकली ऑपोजिट है 1 नंबर के, ये पूरे हाउस को हम बोलते हैं सातवां हाउस, सेवंथ हाउस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ये होता है सातवां हाउस एस्ट्रोलॉजी का। इसको हम कैसे देखते हैं कुंडली के अंदर? कुंडली के अंदर हम गिनते इसको ऐसे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं गिनेंगे, एंटी क्लॉकवाइज गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये सातवां भाव, सेवंथ हाउस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, इसको बोलते हैं हम कि ये सातवां घर है। तो अगर आपको कोई बोले कि कुंडली के अंदर कैसे देखना सातवां घर, तो आप ये 7 नंबर, यहाँ पे होता है क्या है कि आप लोग कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि यहाँ पे ज्यादातर कभी 10 नंबर, 12 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर ऐसे लिखे होते हैं। होता क्या है, वो राशियों के नंबर होते हैं। इसीलिए राशियों के नंबर वो होते हैं और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं हाउस में। हर आदमी हो जाता है। मैं भी पहले पहले जब कुंडली देखता था तो मैं भी इस वजह से, मतलब कुंडली जब सीख रहा था पढ़ना, तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होती थी। मैं कहता था यहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है, 10वां हाउस है। कोई पूछता था आपके 10वें हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा है, तो मैं बता देता था कि 10वें हाउस में, 7वें हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा है, तो मैं इसी हिसाब से बताया देता था कि ये है, ये हाउस है। तो इसीलिए कंफ्यूजन होती। तो आप कंफ्यूज मत होइए, आप नंबर पे मत जाइएगा, क्योंकि नंबर होते ही नहीं लिखे। हाउस के नंबर कभी लिखे नहीं होंगे। ये लिखे होंगे तो राशियों के नंबर लिखे होंगे। तो अगर आपने कभी ध्यान देना तो आप सिर्फ इस चीज पे ध्यान दीजिएगा कि ये हाउस जो है ये सातवां ऐसे गिनती से है। जैसे जैसे आप इसकी गिनती लेते रहेंगे, ये सातवां हाउस आ जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे कि हम सातवें हाउस से क्या क्या देख सकते हैं, ये किस चीज का हाउस है। देखिए, सातवां हाउस जो अपना बिल्कुल ऑपोजिट होता है, इसका ये मतलब हो गया कि हमारे पार्टनर का, जो हमारे बिल्कुल ऑपोजिट होता है, स्पाउस का, स्पाउस का हाउस होता है ये। अगर हमने स्पाउस के बारे में कुछ भी देखना है, जैसे होता क्या है कि कई लोग इससे भी प्रोडिक्शन करते हैं कि आपके सेवंथ हाउस में देखेंगे कौन सा लॉर्ड है, या अभी बताऊंगा उसके बारे में मैं, लॉर्ड और प्लैनेट्स के बारे में, कि सेवंथ हाउस में कौन से प्लैनेट्स हैं या कौन सी राशि हैं। फिर उसके साथ थोड़ी कैलकुलेशन करके वो आपको चेक करके बताते हैं कि आपका जो होने वाला लाइफ पार्टनर होगा वो इस तरह से होगा, वो इस फील्ड से हो सकता है, मैनेजमेंट फील्ड से हो सकता है, या बहुत ऐसा होगा या वैसा होगा। उसकी फीचर्स या उसको डिस्क्राइब करते हैं तो वो सेवंथ हाउस ही यूज करते हैं। सेवंथ हाउस का इंपॉर्टेंट रोल, मेन जो रोल होता है वो यही होता है कि आपके पार्टनर के बारे में कुछ बताना, कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा। अगर हम सबसे प्राइमरली यूज अगर सेवंथ हाउस होता है तो वो इसके लिए होता है। सेकंड नंबर पे अगर सेवंथ हाउस यूज होता है तो सेवंथ हाउस होता है पार्टनर्स के लिए, कि हम पार्टनरशिप जो कर रहे हैं सेवंथ हाउस से देखते हैं कि पार्टनरशिप सक्सेसफुल होगी, हम लॉस होगा। क्योंकि बहुत बिजनेस होते हैं जिसमें पार्टनरशिप की तरह चलते हैं। तो पार्टनरशिप में बिजनेसमैन को हमेशा ये कोशिश होती है पूछने, यार मैं इस नई कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, तो मेरी पार्टनरशिप ठीक होगी नहीं होगी, मैं करूँ या ना करूँ। उस वजह से उनको थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। तो अगर ये हाउस के साथ कुछ रिलेटेड नेगेटिव इश्यूज होते हैं तो आदमी क्या होता है, पार्टनरशिप उसकी खराब जाएगी, नहीं तो उसकी ठीक जाएगी। तो ये दो चीजें मेन होगी। इसके बाद अगर ये सेवंथ हाउस यूज होता है तो किसके लिए होता है? बिजनेस के लिए होता है। बिजनेस देखा जाता है इससे, सेवंथ हाउस से। सेवंथ हाउस से बिजनेस देखा जाता है। एक सेवंथ हाउस से हमारी कमर्शियल चीजें बहुत जुड़ी हुई होती हैं। जैसे अगर हमने कोई प्रॉपर्टी लेनी है, अगर सेवंथ हाउस इन्वॉल्व है तो कमर्शियल प्रॉपर्टी लेने के चांसेस होते हैं। हमने व्हीकल लेना है, तो अगर सेवंथ हाउस इन्वॉल्व है, सेवंथ हाउस की कहीं ना कहीं कुछ
एंट्री या कुछ कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, कोई रिलेशनशिप बन रहा है, तो हमारे चांसेस होते हैं कि हम व्हीकल जो लेंगे वो कमर्शियल व्हीकल लेंगे। लेने हम नॉर्मल व्हीकल जाएंगे, मगर कहीं ना कहीं से कमर्शियल व्हीकल वो बन जाएगा, हम उसमें माल डालने लग जाएंगे या कहीं ना कहीं कमर्शियली उसको यूज़ करने लग जाएंगे। इसके बाद अगर सेवन्थ हाउस यूज होता है तो ये हमारे सेकंड चाइल्ड के लिए भी यूज होता है, क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड का जो हाउस होता है, जब हम फर्स्ट चाइल्ड का हाउस देखते हैं, फर्स्ट चाइल्ड के बारे में कुछ जानना है, कैसा होगा, प्रॉब्लम होगी, सही होगा, क्या होगा, जो भी, वो हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। और जो सेकंड चाइल्ड होता है हमारा, वो सेकंड चाइल्ड हम देखते हैं सेवन्थ हाउस से, क्योंकि फिफ्थ का थर्ड होता है, फिफ्थ से अगर हम थर्ड देखें तो वो सेवन्थ होता है। तो सेवन्थ हाउस जो यूज होता है वो हमारे सेकंड चाइल्ड के लिए भी यूज होता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है कि सेवन्थ हाउस पे किस किस का एस्पेक्ट होता है। देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एस्पेक्ट की हम बात करें तो सारे प्लैनेट्स के जो होते हैं वो सेवन्थ हाउस, सेवन्थ एस्पेक्ट होता है, सातवां एस्पेक्ट। सातवां एस्पेक्ट का मतलब हो गया ऑपोजिट एस्पेक्ट। तो इसका ये मतलब हो गया सेवन्थ हाउस के जो ऑपोजिट हुआ वो हुआ फर्स्ट हाउस। तो फर्स्ट हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा हो तो समझ लीजिए उसका जो एस्पेक्ट होगा वो सेवन्थ हाउस पे होगा। फर्स्ट हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा हो उसका एस्पेक्ट तो होगा, जैसे जुपिटर बैठा है, शनि बैठा है, मंगल बैठा है, सूर्य बैठा है, चंद्रमा बैठा है, बुध बैठा है, कोई भी बैठा है, तो समझ लीजिए उसका जो सीधा एस्पेक्ट सेवन हाउस पे पड़ ही रहा है। तो इसमें सोचने की जरूरत है नहीं। मगर तीन प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनका एस्पेक्ट कहीं और भी होंगे तो पड़ेगा। वो कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ये आप देखिए मेरी स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं सैटर्न के बारे में, शनि, कि अगर शनि कहाँ कहाँ होगा उसका सातवें हाउस पे एस्पेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, शनि अगर किस हाउस में होता है। सैटर्न के केस में दो जगह पे सैटर्न अगर है तो वहां से भी इसकी दृष्टि सातवें हाउस पे पड़ेगी। वो पहला हाउस है पांचवा। अब देखिए, अगर पांचवें में शनि बैठा है तो पांचवें में बैठा है तो शनि की तीसरी दृष्टि आएगी सातवें हाउस पे, 5, 6, 7। या फिर अगर सैटर्न बैठा है 10वें हाउस में, अगर सैटर्न 10वें में बैठा है तो उसकी 10वीं दृष्टि आएगी सातवें हाउस पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और अगर फर्स्ट में बैठा है तो वो तो सीधा दृष्टि रही। तो सैटर्न का एक चीज आप देख लीजिएगा, अगर सेवंथ हाउस पे आपने दृष्टि चेक करनी है तो एक फिफ्थ हाउस में या 10th हाउस में सैटर्न ना हो। अब हम बात करते हैं जुपिटर की, यानी कि गुरु ग्रह की। अगर हम गुरु का चेक कर रहे हैं तो अगर आपकी कुंडली के अंदर गुरु तीसरे हाउस में या 11वें हाउस में है तो समझ लीजिए उसकी जो दृष्टि है वो आपके सातवें हाउस के ऊपर पड़ेगी। तो उसकी दृष्टि पड़ रही है आपके सातवें हाउस पे। अब हम बात करते हैं मंगल की। ये तीन केसेस होते हैं अलग से। मंगल की दृष्टियां कौन कौन सी होती है? मंगल की दृष्टि होती है एक चौथी और एक दृष्टि आठवीं। तो आठवीं दृष्टि के लिए मंगल को 12वें हाउस में होना जरूरी है। अगर मंगल 12वें हाउस में है तो उसकी आठवीं दृष्टि पड़ेगी। तो अगर आपकी कुंडली में मंगल 12वें हाउस में है तो समझ लीजिए कि मंगल की दृष्टि सातवें हाउस के ऊपर पड़ रही है। तभी कुछ लोग इसको मांगलिक के अंदर भी ले लेते हैं। एक मंगल की होगी चौथी दृष्टि। चौथी दृष्टि के लिए मंगल का चौथे हाउस में होना जरूरी है। अगर वो चौथे हाउस में है तो उसको 4 अगर नंबर हम गिरे, 4, 5, 6 और 7, तो चौथी दृष्टि उसकी सातवें पे पड़ रही है। तो ये तीन एक्सेप्शंस है दृष्टियों की। बाकी सातवें पे अगर कोई भी प्लेनेट है तो उसकी दृष्टि पड़ रही है, मगर ये तीन एक्सेप्शंस भी हैं जो सातवें हाउस के एस्पेक्ट के ऊपर आती है। तो अगर आपका क्वेश्चन है कि सातवें हाउस पे कौन से प्लेनेट एस्पेक्ट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये सारे प्लेनेट जो फर्स्ट हाउस में बैठे हैं या फिर ये तीन एक्सेप्शंस प्लेनेट जो यहाँ इन कुंडलियों में बैठे हैं, तो इससे एस्पेक्ट सातवें हाउस पे आएगा। ये चीजें बेसिक्स होती हैं जो हम सेवंथ हाउस से देख सकते हैं कि सेवंथ हाउस की क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होती है। ये मैं नटशेल्स में बता रहा हूँ आपको ताकि बेसिक इन्फॉर्मेशन आप तक क्लियर हो। अब हम बात करते हैं कि सेवंथ हाउस का लॉर्ड कैसे चेक कर सकते हैं। ये बहुत क्वेश्चन होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप लोग उसमें प्लैनेट्स देख लेते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आप सोचते हैं सातवें हाउस के अंदर बुध बैठा हुआ तो बुध ही इसका लॉर्ड है, ऐसा नहीं है। लॉर्ड कैसे देखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। बैठा बुध होता है तो क्या करते हैं वो अलग चीज है, मगर लॉर्ड कैसे चेक करते हैं? सबसे आसान तरीका, आपने क्या करना है, आपने सिर्फ नंबर देख लेना है कि जो सेवंथ हाउस है, मैंने आपको बताया था सेवंथ हाउस कैसे गिनती करनी है। आप सेवंथ हाउस में आप क्या करिए, सेवंथ हाउस में नंबर देख लीजिए कौन सा लिखा है। कुछ एक्स 1 से लेकर 12 तक कोई भी नंबर लिखा होगा, बस वो नंबर देखिए। और ये लिस्ट आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। ये लिस्ट के अंदर से वो नंबर पहचान लीजिए और उसके आगे उसका लॉर्ड लिखा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे 5 नंबर लिखा है। अब 5 नंबर के आगे देखिए कौन सी राशि लिखी हुई है। 5 नंबर के आगे लिखी हुई है लियो राशि, और लियो राशि का लॉर्ड कौन सा है? सन। तो सबसे आसान तरीका है 5 नंबर के आगे लियो राशि के आगे लिखा हुआ है सन। अब इस पे देखिए, अगर लिखा हुआ है सपोज 10 नंबर, अगर 10 नंबर लिखा हुआ है तो 10 नंबर के आगे देखिए कौन सी राशि लिखी हुई है? 10 नंबर के आगे मकर राशि।
कैप्रिकॉन, और कैप्रिकॉन का लॉर्ड कौन है? सैटर्न। इस तरीके से आप बड़ी ही आसानी से इसका लॉर्ड देख सकते हैं कि 7th हाउस का लॉर्ड कौन सा है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि अगर 7th हाउस एम्प्टी हो, खाली हो, तो क्या होता है? होता क्या है कि ये एक प्रिडिक्शन का पार्ट है कि 7th लॉर्ड एम्प्टी एम्प्टी नहीं होता। होता क्या, उसमें कोई ना कोई राशि का नंबर लिखा होगा। अब अगर उस पर आप ध्यान से देखिए, अगर खाली है, उसके अंदर कोई प्लेनेट नहीं है, आप जैसे एक कुंडली देख सकते हैं, जैसे एक कुंडली आपके सामने है, इसमें 7th हाउस के अंदर कुछ नहीं है, राइट? 7th हाउस के अंदर कुछ नहीं है और 7th हाउस के अंदर 12 नंबर लिखा होगा, जैसे 12 नंबर लिखा होगा। अगर 12 नंबर लिखा है तो 12 नंबर का मतलब क्या है कि 12 नंबर का जो हुआ राशि हुई जुपिटर, 12 पाइसेस साइन राशि हुई और इसका जो लॉर्ड हुआ वो हुआ जुपिटर। अब जुपिटर इसका लॉर्ड है, तो इसका ये मतलब हो गया कि जो 12th हाउस है, जो 7th हाउस है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जुपिटर पे आई। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर 7th हाउस एम्प्टी है, खाली है, तो होता क्या है कि इसके अंदर देखिए आप राशि का नंबर कौन सा लिखा हुआ है। जो राशि नंबर इसके अंदर लिखा हुआ है वो राशि का लॉर्ड देखिए। 12 नंबर लिखा है, 12 नंबर की राशि हुई पाइसेस यानी कि मीन राशि, मीन राशि का लॉर्ड हुआ जुपिटर। तो इसका ये मतलब होगा 7th हाउस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आ गई हमारी जुपिटर के ऊपर। ये होता है 7th हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी का। एक इससे अलग हटके अगर इसके अंदर कुछ प्लैनेट्स बैठे हुए हैं 7th हाउस में, तो फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। जुपिटर की होगी क्योंकि जुपिटर उसका लॉर्ड है, जुपिटर की भी होगी, और जो प्लैनेट इसके अंदर बैठा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी फिर 7th हाउस के रिजल्ट्स देने की। होता क्या है, ये बिल्कुल ऐसे हो गया कि जैसे आपने अपना घर किसी को रेंट पे दे दिया, आपके घर पे अब कोई रेंट पे रह रहा है, तो उसका घर का ख्याल रखना पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस प्लैनेट की होती है। उसकी साफ सफाई करना, उसमें कोई प्लम्बिंग की प्रॉब्लम आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आ रही है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है। वैसे तो लॉज कुछ अलग ही होते हैं, रेंट वाले क्या करते हैं क्या नहीं, मगर जनरली बात मैं कह रहा हूँ कि प्लैनेट्स के मामले में जो प्लैनेट उधर बैठेगा उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उस प्लैनेट ने क्या करना है, उस प्लैनेट ने क्या रिजल्ट्स देने हैं, तो वो प्लैनेट्स उसके रिजल्ट्स देता है। फिर एस्पेक्ट का फर्क पड़ता है, एस्पेक्ट का फर्क जो होता है वो प्लैनेट्स पे आता है, हम इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे। 7th हाउस की जो जो चीजें थी मैं रिपीट करता हूँ कि सबसे पहला इसमें जो 7th हाउस का जो क्वेश्चन था आपका, 7th हाउस देखते कैसे हैं, वो मैंने आपको बताया कुंडली के अंदर। 7th हाउस ढूंढते कैसे हैं वो सब इस कुंडली के अंदर बताया है। इसके बाद जो क्वेश्चन था वो ये था कि 7th हाउस किस किस चीजों का कारक होता है, वो मैंने आपको बताया कि ये होता है हमारे लाइफ पार्टनर का, हम स्पाउस का, हमारे बिजनेस का, हमारे बिजनेस पार्टनर का, हमारे सेकंड चाइल्ड का। ये मेन मेन चीजें होती हैं जो 7th हाउस से हम लोग देखते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी या कमर्शियल व्हीकल, इन चीजों को। तीसरी चीज हम देखते हैं कि 7th हाउस अगर खाली हो तो क्या करना है, वो खाली नहीं होता, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है उसके लॉर्ड के ऊपर। चौथी चीज कि अगर उसमें कोई प्लैनेट बैठा हो, अगर उसमें कोई प्लैनेट बैठा हो तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी उस प्लैनेट की होती है, लॉर्ड की भी होगी और उस प्लैनेट की भी होगी, तो ये मिलके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये था 7th हाउस के बारे में इंफॉर्मेशन, कि बेसिक इंफॉर्मेशन आपको 7th हाउस के बारे में ये है। 7th हाउस की ओर क्या क्या हम कैसे देख सकते हैं, क्या क्या रिजल्ट्स होते हैं, वो डीप कैलकुलेशन के ऊपर मैं बात करूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी आपसे फिर मिलता हूँ एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ है।